नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खास विश्लेषण में जहां हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े विरोधाभासी विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम ऐसी प्राचीन छवियां देखते हैं जो पहली नजर में काफी उग्र या हिंसक लग सकती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर उनका असली संदेश गहरी शांति और मुक्ति का हो? जी हाँ, आज हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच छिपे ऐसे ही एक रहस्य, चिंतापूर्णी धाम और देवी छिन्नमस्तिका की कहानी को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, एक बिना सिर वाली देवी का स्वरूप जो अपना ही मस्तक काटकर रक्त की धाराएं प्रवाहित कर रही हैं, वो पूर्ण शांति कैसे ला सकती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही तो वो रहस्य है जो सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज हम इसी प्रतीकवाद यानी इसके सिंबलिज्म के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 1, बिना सिर वाली देवी का रहस्य। देखिए, छिन्नमस्तिका का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है कटा हुआ मस्तक, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत बहुत गहरा है। असल में ये अहंकार के विनाश और हमारे मन के फालतू भटकाव को रोकने का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ चिंतपूर्णी का मतलब है वो शक्ति जो आपकी सारी चिंताओं को पूरी तरह खत्म कर दे। मतलब साफ है, जब अहंकार रूपी सिर कटता है तभी असली चिंताएं खत्म होती हैं। अब इसके पीछे की मुख्य पौराणिक कथा काफी रोचक है। मान्यताओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी 2 सहायिकाओं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। स्नान के बाद उन सहायिकाओं को इतनी तेज भूख लगी कि उनकी पीड़ा बर्दाश्त के बाहर हो गई। तब उनकी भूख मिटाने के लिए देवी ने खुद अपना ही मस्तक काट लिया और अपनी रक्त धाराओं से उन्हें तृप्त किया। ये कथा सुनने में काफी उग्र जरूर लगती है, लेकिन ये आत्म बलिदान और दूसरों की पीड़ा हरने के एक बहुत ही गहरे कृत्य को दर्शाती है। वैसे सिर्फ यही एक कथा नहीं है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में कुछ और बातें भी मिलती हैं। जैसे कि ये स्थान उन 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहां माता सती के चरण गिरे थे। एक और मान्यता ये भी है कि महिषासुर नाम के असुर से 9 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद देवी का यह स्वरूप सामने आया था। उस समय देवताओं ने देवी को अपने अस्त्र भी दिए थे, जैसे शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र और इंद्र का वज्र। ये सभी कथाएं मिलकर देवी को बुराई के विनाशक के रूप में स्थापित करती हैं। अध्याय 2, वट वृक्ष के नीचे खोज। तो ये कहानी जुड़ी है 14वीं शताब्दी के माईदास नाम के एक यात्री से। वे देवी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी न कर पाने की वजह से उनके भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। सोचिए वो कितने नाराज रहे होंगे। एक दिन वे थकान से चूर होकर एक घने जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे सो गए और वहीं उन्हें एक स्वप्न आया। इसी विजन ने इस गुप्त और पवित्र स्थान को पूरी दुनिया के सामने लाने का रास्ता खोल दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जगह कैसे विकसित हुई। 14वीं शताब्दी में माईदास द्वारा पवित्र पिंडी की खोज के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान स्थानीय राजाओं ने इसे संरक्षण दिया और यहाँ निर्माण कार्य करवाए। फिर 19वीं शताब्दी आते आते ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ सोना और चांदी दान किया और फाइनली 1987 में इस धाम के बेहतर मैनेजमेंट के लिए इसे एक मॉडर्न ट्रस्ट को सौंप दिया गया। अध्याय 3, तांत्रिक रहस्य और प्रतीकवाद। आप जरा इस पहलू पर गौर करते हैं। अगर हम देवी के स्वरूप का सिर्फ शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये किसी शारीरिक बलिदान या रक्तपात जैसा लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र के नजरिए से देखें तो इसका मतलब बिल्कुल अलग है। असल में ये अहंकार की मृत्यु और हमारे उस मन को काटने का प्रतीक है जो हमेशा अनियंत्रित होकर भटकता रहता है। यानी जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं, इंसान के भीतर चल रही है। 12 ये संख्या इस कहानी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि कपाल भैरव नाम के एक सिद्ध तांत्रिक ने इसी स्थान पर पूरे 12 सालों तक कठोर साधना की थी और इतनी लंबी तपस्या के बाद ही देवी ने उन्हें दर्शन दिए और एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया। वो रहस्य क्या था? देवी ने उस तांत्रिक से कहा कि सच्ची शक्ति बाहरी बल से नहीं बल्कि आंतरिक त्याग से आती है। जब उस तांत्रिक ने सच में अपना सिर काटने की इच्छा जताई तो देवी ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने समझाया कि असली साधना अपने शरीर का मस्तक काटने में नहीं है, बल्कि अपने मन और अपने अहंकार को काटने में है।
देखा जाए तो ये एक लाइन हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा सार है। अध्याय 4 ऐतिहासिक भक्त और चमत्कार। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो ये कि कैसे इस स्थान ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया है। पुराने रिकॉर्ड्स और कथाएं बताती हैं कि राजस्थान के एक दिवालिया हो चुके व्यापारी हरिदास को यहाँ से अपार संपत्ति वापस मिली। वहीं गंभीर रूप से बीमार युवा बाबा बालकनाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। संत निहाल सिंह जो जीवन से एकदम निराश हो चुके थे, उन्हें जीने की नई दिशा मिली। और माता सुखदेवी जैसी एक गरीब विधवा को जीवन में शांति और सेवा का मार्ग मिला। ये साफ दिखाता है कि ये जगह अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए हमेशा से एक बड़ा आश्रय रही है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पुरानी पौराणिक कथाएं नहीं हैं। एक बहुत ही दिलचस्प घटना एक डॉक्टर के साथ हुई, जिनका नजरिया पूरी तरह से वैज्ञानिक था। उन्होंने मंदिर के पास जाने से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, जो 160/100 था। लेकिन पवित्र पिंडी के पास सिर्फ 15 मिनट बैठने के बाद उनका बीपी एकदम नॉर्मल होकर 120/80 हो गया। अब डॉक्टर साहब ने भले ही इसे प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया हो, लेकिन ये घटना इस बात की ओर जरूर इशारा करती है कि उस जगह के शांत वातावरण का मानव शरीर पर कितना गहरा असर पड़ता है। आज के समय में भी ऐसी कई मान्यताएं और दावे सामने आते रहते हैं, जैसे कि एक 28 साल के मूक बधिर युवक का कथित रूप से बोलने और सुनने लगना, या फिर एक बस का गहरी खाई में गिरने से चमत्कारिक रूप से बच जाना। यहाँ आने वाले बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ की प्राकृतिक रूप से गर्म रहने वाली शिला को छूने पर उन्हें एक हल्की सी कंपन या एनर्जी फील होती है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो ये वो आस्थाएं और विश्वास हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। अध्याय 5 आधुनिक यात्रा और विरासत। 985 ये वो ऊंचाई है मीटर में जिस पर आज का ये मॉडर्न चिंतपूर्णी धाम स्थित है। जरा सोचिए, वो स्थान जो कभी घने और दुर्गम जंगलों से घिरा हुआ करता था, आज वहां पक्की सड़कों और आधुनिक सुविधाओं के जरिए कितनी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आज ये धाम प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मैनेजमेंट अब एक ट्रस्ट संभालता है, जो चढ़ावे की राशि से इको टूरिज्म, लंगर और अस्पतालों जैसी चीजें चलाता है। मतलब अब ये सिर्फ एक धार्मिक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कल्चरल यूनिटी, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का भी एक बहुत मजबूत प्रतीक बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो ये है कि सच्ची शक्ति बाहर की नहीं, भीतर के त्याग भावना से आती है। हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि बाहरी दिखावे से परे ताकत का असली सोर्स हमारे भीतर की वो जगह है जहां हम अपने अहंकार, अपने ईगो को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर सच्ची शक्ति अहंकार को त्यागने में ही है, तो मानव मन आज के समय में ऐसी कौन सी चिंता या ऐसा कौन सा बोझ पकड़े हुए है जिसे आज ही काट फेंकने की जरूरत है? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। उम्मीद है इस विषय पर आपको कुछ नया और रोचक नजरिया मिला होगा।